हेलो एवरीवन, आई एम सी ए राकेश मौर्य। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 37 ऑफ द CGST एक्ट, जो कि रिलेटेड है GSTR 1 की फाइलिंग से। GSTR 1 की फाइलिंग को लेकर GST पोर्टल पर एक अपडेट आया है, जो कि GSTR 1 की अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 37 क्या है। सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1 बताता है कि इसके GSTR 1 की फाइलिंग से रिलेटेड, और इसका जब हम सबसेक्शन 3 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, तो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि हम अपनी GSTR 1 को कब तक रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ फर्निश द डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द टैक्स पीरियड एंड which have remained unmatched under section 42 or section 43 shall, upon discovery of any error or omission thereon, rectify such error or omission in such a manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission in the return to be furnished for such tax period। तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्लियर होता है कि अगर हमारी GSTR 1 में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो हम जब हमें वो मिस्टेक मिलती है तो उस मंथ की रिटर्न में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके एडजस्टमेंट शो कर सकते हैं, और जो भी हमारी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पेमेंट की, वो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लाइबिलिटी पेमेंट करने की बनती है तो हम उसको टैक्स को पे कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको कब तक रिवाइज कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगी GSTR 1 के रिवीजन की। तो इसका सेकेंड पैराग्राफ रीड करते हैं उसका, जिसमें एक प्रोविजो दिया हुआ है, प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 बेसिकली रिलेटेड है GSTR 3B की फाइलिंग से, फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल्स परटेन, और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फ्रेंड्स, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए हमारी 18-19 फाइनेंशियल ईयर की कोई रिटर्न GSTR 1 हमने मिस्टेक हो गई, तो अब हम उसको कब तक रिवाइज कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, मतलब 19-20 की सितंबर मंथ की GSTR 3B की फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, वहाँ तक हम अपने लास्ट ईयर की, मतलब 18-19 की GSTR 1 को रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर हमने अपने उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर की अगर हमने एनुअल रिटर्न GSTR 3B की ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया सितंबर मंथ की, तो हम तभी तक अपना लास्ट ईयर का GSTR 1 रिवाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन की रीडिंग करने के बाद हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि हम अपने 18-19 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 1 अब 19-20 फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट तक ही रिवाइज कर सकते हैं। बट अब हम GST पोर्टल पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। तो ये मैंने GST का लॉगिन कर लिया है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 सेलेक्ट कर लिया और मार्च मंथ का रिटर्न का पीरियड। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब हम इसमें अमेंडमेंट के ऑप्शन में जाते हैं। अमेंडमेंट B2B इनवाइसेस, बॉक्स नंबर 9A। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, अभी भी 18-19 फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। मीन्स सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट ओवर हो चुकी है, बट फिर भी 18-19 फाइनेंशियल ईयर के इनवाइसेस की अमेंडमेंट करने का ऑप्शन अभी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी की कोई मिस्टेक है 18-19 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 1 से रिलेटेड, तो अपनी मार्च की रिटर्न में उसको अभी भी ठीक कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी तक आ रहा है। और यही नहीं, अप्रैल मंथ की भी जो GSTR 1 की अप्रैल मंथ की भी अगर हम GSTR 1 फाइल करते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ भी 18-19 फाइनेंशियल ईयर की इनवाइसेस को अमेंड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हमारे पास 2 मंथ हैं, मार्च मंथ में या तो हम रिवाइज कर ले अपनी जो भी GSTR 1 की मिस्टेक है 18-19 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन है अप्रैल मंथ का। अभी फ़िलहाल तो ये दोनों मंथ में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बट फ्यूचर में होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो नेट में मेरा सजेशन यही है कि जिसकी अगर कोई GSTR 1 में कोई मिस्टेक है 18-19 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो वो उसको जल्दी शॉर्ट आउट करके और ये ऑप्शन का यूज़ करके जल्द से जल्द अपनी रिटर्न फाइल कर दें।
तो यही थी इन्फॉर्मेशन आज के लिए फ्रेंड्स। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स।